जहाँ तक स्कोप की बात करें ना, मैं पहले आपको स्कोप से आगाज़ करता हूँ कि अगर आज आपको एक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए हो और आप किसी फर्म में ऐड लगाएं, तो और आपको 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, फ़र्ज़ किया, और आप किसी बड़े से न्यूज़पेपर में ऐड लगाएं, तो जितनी आपके पास वैकेंसीज है उतने सीवी नहीं आएंगे। ये मैं 2024 की बात आपसे कर रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज अ स्केर्स रिसोर्स, जो मिलता नहीं है, ढूंढा जाता है। आज ही कुदरती मैं आपके साथ सुबह बात हुई तो कोई एक पेज और था, उसके ऊपर मैं एक पोस्ट देख रहा था कि 1 लाख इंजीनियर्स जो हैं वो बेरोजगार हैं एज ऑन टुडे। नॉट इवन अ सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अनएम्प्लॉयड नजर नहीं आएगा, नॉट इवन अ सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये तो वो उनकी बात हो रही है जो क्वालिफाई कर गए हैं। अच्छा, जिन्होंने आर्टिकल्स कर लिए हैं वो भी स्केर्स रिसोर्स हैं, जो इसे पूरे इसके अगर हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे जी 4 स्टेजेस हैं, जो चारों नहीं भी क्वालिफाई की हुई, ये बंदा भी स्केर्स रिसोर्स है। इसलिए स्कोप की तो बिल्कुल कहानी मतलब डिफरेंट होगी ना कि बिल्कुल वैसा नहीं है कि सैचुरेशन है हाँ, और लोग जो है वो काम ज्यादा हैं नहीं और नहीं नहीं नौकरियां कम नहीं, है, मिलते उलट है, नहीं, उलट है। बिल्कुल रिवर्स में है। अब क्योंकि मैं एक इदारे को ऑन करता हूँ, हम सीए का एक इदारा चला रहे हैं, तो हम ये समझे जाते हैं कि हम प्रोडक्शन फैक्ट्री है ना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोडक्शन फैक्ट्री हैं। अब हमारे पास हमारे दोस्त, हमारे कोलीग्स, कोई टेक्सटाइल जानने वाला, कोई फार्मास्यूटिकल वाला, कोई ये वो हमें कह रहे होते हैं कि यार एक बंदा दे दो यार, 6 महीने हो गए तुम्हें कह रहे हैं एक बंदा दे दो। एंड दिस इज 100% रियलिटी जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब आते हैं कि ये शुरू कहाँ से होता है या कैसे स्टार्ट होता है, तो एफएससी के बाद स्टार्ट होता है। जैसे आपको पता है हमारे मुल्क में लोग 2 ही प्रोफेशन को टारगेट कर रहे होते हैं, एक डॉक्टर को और एक इंजीनियर को, और उसके पीछे सारी कौम भाग रही है। चलिए, हम उन प्रोफेशंस को मतलब कुछ नहीं कह रहे, बड़े अच्छे प्रोफेशन हैं, पाकिस्तान की बिल्कुल क्रीम वहाँ जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि यार जिन बच्चों से ये नहीं ज्वाइन हो सका, जाहिर है ये वो बच्चे हैं जिन्हें अभी इज्जत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, रेपुटेशन भी चाहिए, दुनिया भर में रिकॉग्निशन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। इन सब के लिए ये एक बेहतरीन प्रोफेशन है। ये जब एफएससी के बाद बच्चा, इंटरमीडिएट के बाद बच्चा इसे ज्वाइन करता है, तो कोई 2 साल का आप एवरेज लगा लें, एक ये इनका प्योर स्टडी का एक पीरियड शुरू होता है, और उसके बाद 3.5 साल की एक आर्टिकलशिप इन्होंने करनी है, यानी तकरीबन 5.5 साल का ये एक टेन्योर है जिसके अंदर इस बच्चे ने ये पढ़ना है और डिफरेंट पेपर्स क्वालिफाई करने हैं। और बल्कि 2 साल के बाद ये बच्चा एटलीस्ट अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। आप एफएससी के बाद कोई कोर्स बताइए मुझे, अगर ये बच्चा मेडिकल में जाता, अगर ये इंजीनियरिंग में जाता, अगर ये किसी भी फील्ड में जाता, तो क्या एफएससी के बाद 2 साल के बाद ये पाँव पे खड़ा हो सकता था? कम से कम 4 साल, कम से कम 4 साल। और फिर भी लंबी लंबी लाइन है ना जी। अब आप सीवी देखे, बच्चे ने जो जिस भी क्वालिफिकेशन से निकलना है, फिर उसे पता है यार अब मुझे कोई 20-22 इंटरव्यूज देने हैं, फिर मुझे कोई एक बेसिक लेवल की जॉब मिलेगी, और जॉब देने वाले को पता है कि यार अच्छा ये अभी किताबें पढ़ के आ गया, इसके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं। हमारी क्वालिफिकेशन का सबसे डिफरेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जब निकलेगा बच्चा, इसके पास रियल लाइफ का 3.5 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये डे फर्स्ट पे जाके इदारे में वैल्यू ऐड करेगा। दैट इज द कोर रीजन।